तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश में बनने वाली है या नहीं बनने वाली है? बड़े भाई, हम लोग खड़े हैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में, जहां पे इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी से श्री महाबल मिश्रा जी को टिकट अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है और आज नामांकन है। बहुत जोर शोर से पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा के लोग निकल करके इस कड़कती धूप में, आप देख सकते हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, फिर भी निकल करके इतना उत्साह है लोगों को, निकल करके वो आज यहाँ नामांकन में शामिल हुए। इतना बड़ा रोड शो आपने देखा। आज ही हम लोग इस सीट को डिक्लेयर करते हैं कि यह सीट पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। कितने वोटों से जीत रही है, कितने लाख वोटों से जीत रही है, ये 5 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको हम बता दें, इतना उत्साह है दिल्ली की जनता को। अरविंद केजरीवाल हीरो हैं, बिजली का बिल जीरो है। अरविंद केजरीवाल हीरो हैं, पानी का बिल जीरो है। अरविंद केजरीवाल हीरो है, स्कूल का, अस्पताल का बिल जीरो है। और आप देख सकते हैं महिला सुरक्षा और बस यात्रा, श्रवण कुमार बन करके फ्री बस यात्रा कराया है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री ने। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ करके सेंटर में, केंद्र में केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, ना तो जनता के विकास के लिए। आप किसी भी विधानसभा में नजफगढ़ के गांवों से लेकर के और करोल बाग के एक एक कॉलोनी में जाकर के आप देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2015 के बाद विकास का काम किया है। आप एक एक बच्चे से पूछ सकते हैं, एक एक महिला से पूछ सकते हैं, एक एक बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। क्षेत्र में सीवर, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक और बहुत ही खूबसूरत विश्व स्तरीय बस सुविधा। माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी नजफगढ़ विधानसभा से विधायक बनते हैं और वो मिनिस्टर बनते हैं। ऐतिहासिक पटल पर वो 2 बार जीत हासिल करके पूरे देहात में, पूरे गांव में, पूरे पिछड़े क्षेत्र में इतना विकास किया। उस नाम पर वोट। महेंद्र यादव विकासपुरी से विधानसभा से विधायक बनते हैं, उनके नाम पर वोट। और आपके नरेश बाल्यान जी उत्तम नगर से जीतते हैं, उनके काम पर वोट। और गुलाब सिंह यादव मटियाला से विधानसभा से जीत करके आते हैं। इतना विकास काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज केवल बैठ करके गुमराह करते हैं। ना तो उनके पास देने के लिए नौकरी है, ना देने के लिए शिक्षा। आज बात करिए अस्पताल के लिए, एम्स के लिए, आप बात करिए नौजवानों के नौकरी के लिए। प्रधानमंत्री 80 साल के होकर के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश का नौजवान 17 साल की उम्र में अग्निवीर बनकर के 21 साल की उम्र में रिटायर होने जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुमराह करी जनता को। और वोट जो मांग रही है आम आदमी पार्टी, हमारा नेता ललकार के कहता है कि वोट आप हमें तब दीजिएगा जब आपको लगेगा कि अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए काम किया है, आपके बेटे के शिक्षा के लिए काम किया है, आप महिलाओं के सुरक्षा के लिए बात किया है, तभी वोट दीजिएगा, विकास के लिए वोट दीजिएगा। और हमारी नजफगढ़ की अध्यक्ष विधानसभा श्री पूनम यादव जी हैं और उनसे भी बात आप सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो कैंपेन है वो कैसा चल रहा है और इस लोकसभा सीट के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन है वो बहुत ही जोरों से चल रहा है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए, हर व्यक्ति के मुंह पर सिर्फ एक ही बात है कि इस बार काम को वोट दिया जाएगा। काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, वो दिखता है लोगों के बीच में। शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, आप बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा को लेकर के, आप किसी भी उसमें उतर जाइए, हर जगह अरविंद जी का काम दिखाई देता है। तो लोगों की एक ही आवाज है कि इस बार हमें झाड़ू का बटन दबा करके अरविंद जी को जिताना है। अपने दिल्ली के अंदर 7 सांसद जिताने हैं और आम आदमी पार्टी को ऊपर उठाना है और काम की राजनीति करनी है। और काम के नाम पर ही सब लोग इस बार वोट देने के लिए उनको तैयार है। तो अभी मेरे पास जो है वो कुछ नवयुवक जो है वो मेरे साथ है और उनसे जानते हैं कि इस बार जो है वो देश में किसकी सरकार बन सकती है, इंडिया गठबंधन की या फिर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और जो आपका सवाल था कि इस बार किसकी सरकार बन सकती है, देखिए ये तो मैं अभी बताया, मतलब अभी ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जो मेरा मानना है कि इस बार वेव इंडिया अलायंस की है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो भी वादे 2019 या 14 में हो, चाहे 2019 में हो या चाहे 2014 में हो, एक भी मतलब
जितना भी उनके मैनिफेस्टो में था ठीक है उन्होंने करा, लेकिन जो भी जैसे करोड़ों नौकरियां थी, सबके खाते में 15 लाख, आप देख सकते हैं वो वादे अभी तक कुछ भी पूरे नहीं हुए। और आप ये देख सकते हैं अब जैसे कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि उसमें कितने नए वादे करे गए हैं, और उन वादों पे आज आप देख सकते हैं इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ा है। और सब जो भी है जैसे आप दिल्ली की बात कर लीजिए जहां हम मौजूद हैं, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलायंस करा है, जो ये बहुत बड़ी नींव रखी है उन्होंने इंडिया अलायंस के सरकार बनने में। और अब आप देख सकते हैं चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, वहाँ वेव इंडिया अलायंस के पक्ष में जा रही है। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं उठा रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आज लोगों की ज़रूरत है। बेरोज़गारी जो अभी इतनी तेज़ी से इंडिया में बढ़ रही है, और आप देख सकते हैं यूथ, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, कम से कम लगभग 70% जो भी इंडिया भारत देश की आबादी है वो यूथ है। और इन यूथ को सबसे ज़्यादा होता है नौकरी, और जो इस बीते 10 साल में दी गई है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ही कम दी गई है जिससे। और आप देख सकते हैं अब राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या बिहार हो, वहाँ मजबूती से इंडिया अलायंस लड़ेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा।